हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण शुरू कर चुके थे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम लोग कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। लेकिन हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4D है हमारी द्विघात समीकरण की। एक्सरसाइज 4D हमें निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, यानी विविध श्रीधराचार्य जी के सूत्र सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर ये द्विघात समीकरण हमारी द्विघात समीकरण से हम लोग तुलना कर रहे हैं। a की वैल्यू निकालेंगे, b की निकालेंगे, c की निकालेंगे। यहाँ x², यहाँ भी x², इसकी मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई में 2, तो a बराबर 2 आ जाएगा। b बराबर यहाँ पर क्या है, x की मल्टीप्लाई में b है, इसकी मल्टीप्लाई -3 है, तो b बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। और c बराबर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, सूत्र लगा लेंगे श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। जी के सूत्र से श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। x बराबर जैसे हम लोगों ने abc की वैल्यू निकाली है, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे abc की वैल्यू को। x बराबर -b की वैल्यू कितनी है, -3 है, प्लस माइनस √ b की वैल्यू -3 है का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना हमारा 2 है और c का मान कितना हमारा 4 है, और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारी 2। हमने abc की वैल्यू पुट कर दी है। x बराबर कितना माइनस प्लस कितना 3 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाना कंपलसरी नहीं है, प्लस माइनस √ -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा। यानी -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणा -3 माइनस प्लस और 3 9 -4 दूनी 8 और 8 चौक 32 और बटे में कितना 2 दूनी 4। x बराबर कितना 3 प्लस माइनस √ माइनस का 32 है, प्लस का 9 है, तो यहाँ से कितना 32 में से 9 घटा दो, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 2 में से 9 नहीं जा सकते, 1 लिख दो 12 12 में 9 के 3 और यहाँ कितना रह गया 2, यानी -23 अपॉन में 4। बच्चों यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कैसी आएगी, काल्पनिक आएगी, तो हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख देंगे आता है x का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा 2y² प्लस 14y प्लस 12 बराबर 0। इसको भी क्या करना है, मूल सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो y की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो y की फॉर्म में ही क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। लिख लेंगे कितना, a² प्लस by प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर यहाँ y², यहाँ y², इसकी मल्टीप्लाई में a है, इसकी मल्टीप्लाई में 2 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। इसकी मल्टीप्लाई में b है, इसकी मल्टीप्लाई में 14 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 14 और c बराबर हो जाएगा हमारा 12। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो सूत्र लगा लेंगे। क्या होता है हमारा सूत्र, लगा लेते हैं। x बराबर किस में, y की फॉर्म में है, तो y की फॉर्म में लगा लेंगे। y बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र के ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू या y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर y की फॉर्म में होती है तो y बराबर -b की वैल्यू 14 है, प्लस माइनस √ b की वैल्यू 14 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 और c की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 2। यानी हम लोगों ने तुलना करने के बाद में a, b और c की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। y बराबर -14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 12 8 96 हो जाएगा, और अपॉन में कितना 2 दूनी 4। हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। y बराबर -14 प्लस माइनस 196 में से 96 निकाल देंगे, आगे कर लेंगे कैलकुलेशन। y इज इक्वल -14 प्लस माइनस 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10
और अपॉन में कितना 4 बाई इज इक्वल -14 प्लस माइनस जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे 10 को बाहर निकाल लेंगे बटे में 4। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस की वैल्यू ले लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे, यानी प्लस वैल्यू लेने पर बाई इज इक्वल -14 प्लस 10/4 बाई इज इक्वल माइनस का 14 है प्लस का 10 है, तो 14 में से 10 निकाल देंगे, कितना रहेगा हमारा -4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम्स कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी -1, एक वैल्यू 1 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू लेने पर कितना बाई बराबर -14 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्लस की 10 ली थी हम लोगों ने, अब लेंगे माइनस की 10, अपॉन में कितना चल रहा है हमारा 4 बाई इज इक्वल माइनस का 14 और माइनस का 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 14 और 10 कितना 24, माइनस का 24 अपॉन में 4, तो 4 कम 4 और 4 छंग 24, बाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 6 आएगी, यानी हमारे पास बाई की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो माइनस का 1 और एक कितना माइनस का 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। बच्चों लक्षण ज्ञात करने के लिए हम लोग विविक्त कर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, लगा लेंगे हम लोग विविक्त कर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कर लेते हैं तुलना। a का मान 1/2, b का मान 1/3 एंड c का मान 1। जैसा हम लोग अभी मूल सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कर रहे थे वैसे ही तुलना की जाएगी, इसमें भी हम लोगों ने तुलना कर ली। a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 1/3 और c का मान 1। अब हम लोग लगा लेंगे लक्षण ज्ञात करने के लिए विविक्त कर का फॉर्मूला। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b का मान कितना हमारा 1/3 है, 1/3 ले लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1/2 और c का मान 1, यानी हमने a b c की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। d बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों 9 आ जाएगा, माइनस 2 से काट लेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 की 1 में करेंगे 2 कम 2, 2 की 1 में करेंगे 2 कम 2, 1 ये नीचे आएगा। d बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 कम 1, 9 दूनी 18 और 9 कम 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस कर लेते हैं और नीचे वाले की आमने सामने कर लेते हैं। तो d बराबर कितना प्लस का 1 है और माइनस का 18 है, 18 में से ये वाला 1 निकाल दो, कितना आएगा -17/9 से भी छोटी है, यानी अगर वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से भी छोटी है तो वैल्यू क्या होगी हमारी ये काल्पनिक होगी, ठीक है। तो लिख देंगे अतः मूल कैसे होंगे हमारे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, इस इक्वेशन के भी हमें लक्षण ज्ञात करने हैं, निकाल लेंगे। सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। यहाँ x², इसकी मल्टीप्लाई में 4, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में b है, इसकी मल्टीप्लाई में 12 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ c है या 9 है तो c बराबर 9 आ जाएगा। लक्षण ज्ञात करने के लिए हम लोग विविक्त कर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। विविक्त कर का फॉर्मूला, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे abc की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 4 और c की वैल्यू कितनी 9। d बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 नियम 144। ये प्लस का 144 है, ये माइनस का 144 है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 144 से 144 कट जाएगा। d बराबर हमारा 0 आ जाएगा। हमने बताया अगर d की वैल्यू 0 आए तो मूल कैसे होंगे हमारे वास्तविक और समान होंगे। लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक
तथा समान होंगे, समान होंगे। ये हमारा आंसर है।